Hello guys, assalamu alaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdishpur. Welcome back to Mithu React with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाबा, मेरे भतीजे, मेरे बहन, आप सब लोग डेढ़ साल क्या कि आपके मिट्टू भाई का अपने मिट्टू रिएक्ट में भी बहुत ही ज्यादा अजीज है, मौसम है, प्यारी है। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन ऑन ऑल एम्प्टी स्टेडियम इन PSL फाइनल एंड तनवीर अहमद शोक्ड ऑन IPL वर्सेस PSL। यार मैं भी शोक्ड हो गया हूँ ये वाला जो टाइटल्स पढ़कर, क्योंकि PSL के फाइनल में तो काफी स्टेडियम उस वक्त तो भरा हुआ था और 34,000 में भी वो कैपेसिटी है ग्राउंड की और 34,000 की अटेंडेंस थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर तस्वीर लगा दी, आप लोग देख सकते हैं। तनवीर अहमद ने क्यों कहा है कि जी अपने स्टेडियम पे ये वीडियो देखेंगे फिर ही पता चलेगा। तो चल, और अगर बात कर लें गद्दाफी स्टेडियम की क्राउड की, तो ये फर्स्ट टाइम है कि वो कोई भी सीट जो है वो हमें खाली नजर नहीं आ रही थी ग्राउंड की। सभी के सभी ग्राउंड जो है वो सीटें जो है वो वहाँ पर क्राउड बैठा हुआ था। ठीक है, और कल जो मैच हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में, पाकिस्तान ने वो मैच जीता है और उस मैच में, कल वाले मैच में भी पूरा ग्राउंड जो है वो खचाखच भरा हुआ था। तो तनवीर अहमद पता नहीं क्यों वो कह रहे हैं कि ग्राउंड खाली था, और पाकिस्तानी मीडिया क्यों उस पर रिएक्शन इस तरह का दे रहा है कि फाइनल में जो है वो गद्दाफी स्टेडियम खाली था। ठीक है, देखते हैं वीडियो, फिर उस पर अपनी बात भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। देखिए, मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। स्टेडियम भरी होने। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करता हूँ जो IPL खेल के आए हैं, जो IPL नहीं खेल रहे और इस दफ़ा PSL खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, कितना आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? हाँ। किसकी वजह से नहीं आ रहे भाई? बोर्ड की वजह से नहीं आ रहे। फ्रेंच अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है। तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें। मेरे ख्याल से चीन से इन सब चीजों के बावजूद, इतने चैलेंजेस थे उसके बावजूद PSL से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, वो खेले इंटरनेशनल खेले तो है ना। नो सॉरी फखर हारिस, शाहीन, सॉरी यही टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। जी हाँ, ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल नहीं होता ना, फिर आने वाले टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना ICC रखे, ये देखिए, ये बिल्कुल ही नहीं कामरान, ये होगा। सजेशन आपने पहले भी दी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो शाहिद साहब बात बता रहे हैं ना, कमाई सारी इन्हीं मैचेस से है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे करने देगा। वो तो पहले कहता है कि पहले 2 मैच हमारे एशिया कप में होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, एक तो राउंड का, फिर सुपर 4 में 3 मैच फाइनल में आते हैं तो वो भी है, वो चांस लेते हैं। वो कैसे इस मैच को जाने देंगे, ना होने देंगे? तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर डालेंगे। नजीब आंखों को भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीजें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। क्रिकेट बहुत नीचे चल रही है, उसके लिए एका भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं। तो अल्लाह करे कि ये भी बैठे एक जगह और इस कुछ सोल्यूशन दें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, ना कि हम। इंडिया के पास है, इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। 2025 एशिया कप की मेजबानी भी इंडिया के पास थी, इंडिया उसको तो बाइकआउट कर चुका है। BCCI का बिग मूव होने जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात बताई है और उनके साथ ऑब्वियसली बात है, जो एशिया कप बाइकआउट वाला था वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था BCCI को, और उन्होंने भाईजान बाइकआउट कर दिया एशिया कप से। हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम होस्ट भी नहीं करेंगे। खेलना तो दूर की बात है, हम श्रीलंका में खेलेंगे। इंडिया अपना पाकिस्तान वाला मैच भी श्रीलंका में खेलने आएगा। चीजें एग्री हो गई, बोला चलो इस तरह होगा, बट
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पीएसएल ख़त्म हो गया और दोस्तों पीएसएल की जो टीआरपी कह लीजिए या फिर उनके दर्शकों को देख लीजिए, आपने देखा तनवीर अहमद का रिएक्शन। दोस्तों तनवीर अहमद क्या कह रहा है, साहब वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे मैचों में दर्शक क्यों नहीं आते। जो विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे आते होंगे पाकिस्तान में पीएसएल खेलने और वो आईपीएल खेल के आते होंगे, वो यहाँ के जो क्राउड देखते होंगे यही सोचते होंगे भाई कहाँ पे आ गए, आईपीएल में इतनी भीड़ रहती है और यहाँ पे खाली सूना मैदान पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा बड़ा अजीब लगता होगा ऐसे खिलाड़ियों को देखना। उनका कहना है कि कराची का मैच हो कोई नहीं आता देखने, क्या कर सकते। ये इसमें गलती उन्होंने अपने बोर्ड की बताया कि पीसीबी की गलती है जो ये कुछ करता नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं और आईपीएल से कंपैरिजन की बात करें तो आईपीएल कंपैरिजन तो इनका बनता ही नहीं। आईपीएल किस ओंदे पे पहुंच चुका है और ये कहाँ पर ही रह गए हैं। और दोस्तों दर्शकों की बात करें तो इनका कोई दर्शक ही नहीं यार। फाइनल मैच चल रहे हैं इनके, बताइए क्या दर्शक है, कोई दर्शक नहीं। आईपीएल का फाइनल देख लेना, आपको आईपीएल के दर्शक के लिए टिकट तक नहीं मिलेगी, पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। साथ ही साथ हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने दिखा दिया, हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे कि नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है। आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है। तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें हमें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक। हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। इस वक्त उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज आप एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, लेकिन हमें ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत अभी फाइनल दूर है 2021 फाइनल डिसीजन वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह 10 में से एक बार हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेले तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है जो उसने कहा था बीसीसीआई के मुतालिक, ये डोमिनेट कर रहे हैं। ब्राजील कितनी बार चैंपियन बना, उन्होंने तो कभी ऐसी चीजें बिल्कुल 100%। मैं कहता हूँ कि ये खूबसूरत बात की थी ना कि ब्राजील ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, उन्होंने तो डिक्टेट कराया है गेम को, लेकिन कभी इसके अलावा कोई चीज डिक्टेट नहीं कराई कि हमारी मर्जी के वेन्यू हम इससे खेलेंगे उससे नहीं खेलेंगे। फुटबॉल में मेन चीज एक ये है कि फुटबॉल में एक मुल्क से पैसा नहीं आता। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा जो क्रिकेट में पैसा लेके आए और एक ही मुल्क की डोमिनेशन, एक ही मुल्क के फाइनेंसेस ना रहे। आप ये देखो ना, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हुआ, हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी बाइकआउट कर देंगे। मतलब इंडिया T20 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो बाइकआउट करने जा रहा है। अब 2 शर्त है इसकी, मेरी सुन लीजिएगा जरा बात, बड़ी डिटेल से बताने लगा, ठीक है। सिचुएशन इस टाइम पूरी पैन का स्ट्रोक हुई पड़ी है, आपको मैं बताता हूं। इंडिया ने पहले बोला कि अगर पाकिस्तान 2025 की एशिया कप खेलता है, हम एशिया कप से पीछे हट जाते हैं, हमने नहीं पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, नहीं खेलना, ये इंडिया ने बात की क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने ये उनको बोला था। फिर उस बात को हजम कर लिया गया। क्यों? बीसीसीआई एक बहुत रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको नहीं फर्क पड़ेगा अगर एशिया कप नहीं होता, वो होस्ट नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करो तो बीसीबी को होगा लॉस, क्योंकि ऑलरेडी हम चैंपियन ट्रॉफी नुकसान में करवा के आए हैं, सबको पता, पूरी दुनिया को ये पता है, ठीक है। फिर अब एशिया कप भी नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा, उधर से जो रेवेन्यू आएगा वो भी पीसीबी के पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक लॉस नहीं जाएगा। बीसीसीआई को नहीं होगा क्योंकि वो अमीर बोर्ड है, उनको ये छोटे मोटी शायद चीजें इतनी हर्ट ना करें, बट पीसीबी को करेंगी क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, ये ब्रॉडकास्टर हो गए, ये स्पॉन्सरशिपें होंगी, इन्हीं से हमें मिलती हैं और इन्हीं से हम चलते भी हैं, क्योंकि हमारी कोई अपनी कोई बायलैटरल सीरीज इतनी बड़ी होती नहीं है जिससे हम पैसा कमा लें। हमारा पीएसएल हो रहा है, पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है अपना, उसमें क्राउड ही नहीं आता, तो गेट मनी नहीं उधर से आती, तो हमारी तो कोई इतनी बड़ी बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती कि जिससे हम पैसा कमा सके। हमारा यही होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट से कमा लेंगे, इंडिया पाकिस्तान से कमा लेंगे, तो ये बट उधर से भी अब उधर से भी काटा बजेगा। इंडिया ने बोल दिया हम एशिया कप के दोनों मैचेस नहीं खेलेंगे, काटा। इंडिया ने ये भी बोल दिया हम T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, मतलब 2026 T20 वर्ल्ड
पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस ऑन ऑल एम्प्टी स्टेडियम इन पीएसएल फाइनल। जो कह लेंगे पीएसएल में फाइनल में तो बहुत आवाम आई होती है, ये मैं आप लोगों को तस्वीरें लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वाकई यार पाकिस्तान को इस चीज़ का बहुत नुकसान होगा अगर एशिया कप में जो इंडिया है वो बाइकआउट करता है एशिया कप का, उसको होस्ट नहीं करता और वो खेलता नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही कोई इतनी बड़ी बायलिटरल सीरीज होती हैं जिससे वो पैसा कमा सके, और हमारा जो पीएसएल है वो भी इतना ज़्यादा पैसा हम नहीं कमा रहे हैं। अच्छी बात है कि हम टॉप 4 रिचेस्ट बोर्ड में हैं, लेकिन हम इतना पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं कि जितना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान को अपनी टीम को मजबूत करना होगा, अच्छे सिलेक्शंस करनी होगी, अच्छे क्रिकेट का मुजाहरा पेश करना होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, तभी अपना एक नाम बनाना होगा और तब जाकर कम्पीट हम करेंगे इंडिया के साथ। क्योंकि अभी तक जो इंडिया की तरफ से यही आता है कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी अब नहीं रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी रही। तो तनवीर अहमद जो कह रहे थे, एक्चुअली भाई साहब हिंदुस्तान वॉइस वालों को अपना जो है टाइटल वो ठीक करना होगा, क्योंकि तनवीर अहमद जो बता रहे हैं वो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे जो कराची में हुए हैं, ठीक है, और प्ले ऑफ के मैचेस तो सारे लाहौर में थे, लाहौर और पिंडी में मैच हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ के स्टेडियम तो वाकई फुल थे, लेकिन इस बार फिर क्या कह सकते हैं ना कि इंडिया से है ना तो वो जलती है ना इनकी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पे आ रहा है हर जगह पे पीएसएल वर्सेस इंडिया आईपीएल होता है, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कंपैरिजन पे क्यों आ रहा है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं इंडिया का पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उस पर एक डायलॉग है, जब बराबरी नहीं होती फिर गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जब बराबरी नहीं होती ना तो फिर गिले शिकवे होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह इंडिया के पीएसएल का नाम सुनते ही इनकी जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। बस ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपना इंडिविजुअल वर्क में रेस रहा ख्याल, साइनिंग ऑफ।